थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे और आज का शीर्षक है करुणा या दया। करुणा या दया। परमेश्वर दया के सागर हैं और परमेश्वर हम पर दया करते हैं। हम उसके भक्त हैं, हम उसके उपासक हैं, हम उसके सेवा आराधना करते हैं पवित्रता से, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो दया के सागर हैं। और इसमें हम लोग गीत भी है, दया करो दयालु, हम नाजुक हैं और हम कमज़ोर हैं। हम सभी मसीह हम अपनाए हैं यीशु ख्रिस्ट को, और इस दुनिया में हम भिन्न भिन्न वातावरण में हम पले हुए हैं। हमारा काम, हमारा सोच विचार सब अलग अलग है, लेकिन हम एक मसीह होने के नाते हमारा सोच, हमारा केंद्रीय जो गोल है वो किस पर होना चाहिए? यीशु ख्रिस्ट पर होना है, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है। आज हम देखें कि ये दया या करुणा हम मनुष्यों पर है, और जैसे बाइबल में हम बहुत से उदाहरण पाते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विषय में थोड़े समय तक मैं बतलाऊंगा कि वे किस प्रकार से अपना दया का जो गुण था वे औरों पर लाए। पहला है, यहाँ कहता है कि उससे पहले हम लोग एक पदस्थल पढ़ेंगे और मिलता है भजन संहिता 117 उसका 2, Psalms 117:2। इसमें यह लिखा है, क्योंकि उसकी कृपा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सही की है, यह की स्तुति करो। हम यहोवा की आराधना स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी सच्चाई और उसकी स्तुति हम करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो दया और करुणा, सबसे पहले हम देखें कि दया स्वार्थ को बदल देता है। दया में स्वार्थ नहीं है, सेल्फिश नहीं है। जैसे साबुत स्कूल पाठ में हम लोग पढ़े, अब्राहम वो स्वार्थी नहीं हुआ। अब्राहम और लूत, और जैसे हम लोग पढ़े साबत स्कूल में और इस बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम और लूत के परिवार में, उनके परिवार हो, उनके जितने नौकर चाकर में लोग क्या होने लगे कि एक दूसरे से लोग लड़ने लगे। हाँ, और ख़ास करके अब्राहम और लूत लोग का उनका व्यवसाय क्या था? मवेशी, और लोग भेड़ बकरियों को ले करके जगह जगह ले जाते थे। और हम जानते हैं कि अभी भेड़ बकरी के लिए या गाय बैल के लिए हम लोग को अच्छा दाना, अच्छा क्या चाहिए? घास चाहिए। और उसमें क्या होता है, अब्राहम ये कहता है लूत पर दया किया, और वो क्या क्या स्वार्थी नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम चुनो किस ओर जाओगे। अगर तुम दाहिने ओर जाओगे मैं बाएं ओर जाऊंगा, अगर तो उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, अगर पूरब की ओर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लूत ऐसे जगह चुना जो हरियाली जगह में चुना। यहाँ देखते हैं कि दया क्या होता है, स्वार्थ को नहीं पहचानता है, वो स्वार्थ नहीं दया में। आगे हम देखें कि यहाँ पर दया कहता है गलतियों या अपराधों को मिटा देता है।
जब हम गलत करते हैं या गुनाह या अपराध या पाप करते हैं, किसी के विरोध में करते हैं, तो दया क्या करता है? गलतियों या अपराधों को मिटा देता है। ये कहानी हम पाएंगे पुराने नियम में, और ये है यूसुफ। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से कितना बुरा व्यवहार किया। उनको अंधा कुआं में डाल दिए, और बिल्कुल भूखा था, प्यासा था, और उसको क्या किए? डाल करके ऊपर में चारों ओर बैठ करके वो लोग जो भोजन, रोटी, कुछ भी हो खाने के लिए लाया था, सोचा था कि मैं अपने भाइयों के साथ खाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, लेकिन यह खुशी क्या दुख में बदल गया। उनको लुभा लुभा करके खाने लगे। आप उस दृश्य को हम देख सकते हैं कि कैसा हुआ। यहाँ तो आता है कि दया गलतियों या अपराधों को मिटा देता है। यूसुफ के कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि आखिरी में जब यूसुफ क्या करता है कि जब यूसुफ एक मिस्र का एक बड़ा आदमी बन जाता है, और जब मिस्र में अकाल हो जाते हैं, पूरा मिस्र और कनान में अकाल हो जाने से क्या होता है? जब उनके भाइयों ने आकर देखता है कि वो भाइयों को पहचान लेता है, और क्या करता है? क्योंकि यूसुफ उन पर दया किया, अपने भाइयों पर दया किया, और दया के कारण उनके जो गलतियां किए थे, जो अपराध किए थे, उसको उन्होंने क्षमा कर दिया। और जब यूसुफ ने कहा कि मैं ही आप लोग का छोटा भाई यूसुफ हूँ, और उनसे गले लगाया, और उनके जो इतने भी पाप थे वो क्षमा कर दिए। तो हम देखते हैं बाइबल में जो उदाहरण दी गई है, दया गलतियों या अपराधों को मिटा देता है। इफिसी 4 उसका 32 पद, इफिसी 4:32 हेलो पढ़ेंगे। इफिसी 4:32 में, इफिसियंस 4:32, और एक दूसरे पर कृपाल करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ कितना सुंदर वचन पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। कहता है कि अपराध, कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। कितने कोई प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ जानते हैं? हम लोग को जानना है प्रभु की प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना है बिल्कुल मुखस्थ, और हर एक दिन अपने परिवार में जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रभु की प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सबका निचोड़ है। और जैसे हम लोग यहाँ मत्ती 6:12 में प्रभु की प्रार्थना में हम लोग क्या पाते हैं? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। सबसे पहले अपराध, परमेश्वर हम सबका अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। जैसे प्रार्थना में हम करते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे विरोध में वो गलत किया है, वो गलत की है, और वो गलत हम सबों का मन में, दिमाग में से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तभी हमारे जो पाप हम किए हैं, हम अपने क्षमा तब हम मांग सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को क्षमा करेंगे। यहाँ बात कहती है कि तुम अपना बलिदान, जो पाप जो स्वीकार करने के लिए बलिदान तुम चढ़ाने जा रहे हो, सबसे पहले तुम क्या करो? छोड़ करके बलिदान चढ़ाने से पहले अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों से जा कर के उनके जो गलत किए हैं उसको मान लो,
तभी आकर के क्या करो, बलिदान चढ़ाओ, तभी आप प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के प्रार्थना, तो हमारे जीवन में एक ही बहुत बड़ा है जिससे कि हम लोग को समझना है और हम सबों के दैनिक जीवन में व्यवहार करना है। फिर आगे हम देखें कि जैसे जोसेफ का कहानी हम देखें कि किस प्रकार जोसेफ अपने भाइयों को क्षमा कर देते हैं, दया, उस पर दया हुई। तीसरा, दया भलाई करने की इच्छा होती है, और जब आप भलाई करते हैं, केवल भलाई नहीं लेकिन हम सबों के चरित्र को बदल देता है। भलाई करते हैं, दया भलाई करता है, और भलाई क्या करता है, चरित्र को बदल देता है। अब देखें यहाँ कैसे बाइबल में हम पाएंगे कि राहब का चरित्र हम जानते हैं कि ठीक नहीं था समाज में, और उसकी कहानी हम जानते हैं। यहाँ देखते हैं कि राहब जब यरीहो नगर में जो यरीहो नगर में रहती थी, और 2 जासूस, इस्राएलियों का जो जासूस जो जर्दन नदी पार हो गए थे, लेकिन यरीहो नदी को जीतने के लिए क्या भेजा गया, जासूस भेजा गया। और इन 2 जासूस को क्या की, उन्होंने उनको बचाई, उनको सुरक्षित रखी, उनकी भलाई की रख करके। और ये भलाई का नतीजा क्या हुआ, भलाई का नतीजा वो जो अपना बुरी चरित्र थी वो बदल गई। और हम बाइबल में पाते हैं कि वो यीशु ख्रिस्ट की परदादी उसके जो वंश वाली खानदान में गिनी जाती है। तो हम देखते हैं कि ये राहब वो 2 जासूसों पर वो क्या की, दया की। आगे हम फिर देखेंगे कि दया आनंद या खुशी में बदल देता है, दया आनंद या खुशी में बदल देता है। हम नामान के विषय में पाएंगे कि एक बंधुआई, एक छोटी लड़की, उनको बंधुआई लेकर के चले गए थे, और वहाँ पर जो नामान की स्त्री बहुत दुखित थी, उनके चेहरे में जो हंसी, जो मुस्कुराहट होना है वैसा नहीं थी। और उसने उससे कारण पूछी, वो छोटी लड़की कारण पूछी कि क्यों आप इतना उदास हैं। उसने कहा है कि देखो, उनका जो है कि नामान वो कोढ़ रोग से ग्रस्त है। उसने कहे कि मेरे देश में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भक्त जन है, उनको चंगा कर देगा। और इसके संक्षेप में हम जानते हैं कहानी, वो नामान जाता है और वहाँ पर यरदन नदी में 7 बार डूबता, अपने को डूब जाता है, और वह बिल्कुल चंगा हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि ये छोटी लड़की अपने मालकिन, अपने मालिक पर वो दया की, और ये दया का नतीजा क्या हुआ कि आनंद या खुशी में बदल गया। अगर हम किसी पर दया करते हैं, अगर दुखी मन है और उसके साथ हम अच्छे व्यवहार, अच्छे काम जब हम करते हैं, तो उनके मन में क्या लाती हैं, खुशियाँ लाती हैं। फिर आगे हम देखेंगे दया का गुण क्या है। दया डर को दूर कर देता है। दया, अगर आप किसी पर दया करते हैं, वो डर को दूर कर देता है। कैसे? या नए नियम में हम पाएंगे ये कि सामरी जो कहें कि यरूशलेम से यरीहो जा रहे थे, और रास्ते में किसी का आवाज़ सुनाई दिए, उन्होंने रुक गया
और देखने की कोशिश किया कि कौन करा रहा है, और देखा कि एक व्यक्ति रास्ता किनारे में वहाँ पड़ा हुआ है। और ये क्या कि सामरी बिना डर से, वो नहीं डरा, वो नहीं सोचा कि हो सकता है कि मुझको भी इसी के जैसे मुझको भी कर देंगे, वो नहीं डरा। यहाँ देखते हैं कि याजक लेवी जो यरूशलेम से आराधना करते करके वो लौट रहे थे, वो लोग वो मंदिर में बहुत कुछ सीखे, ये शास्त्र से बहुत कुछ सीखे उन लोग, लेकिन ये दोनों याजक और लेवी उन पर कोई परवाह नहीं किए। लेकिन ये सामरी, जो यहूदियों ने सामरियों को घृणा करते थे, और उन अपने डर को दूर कर दिया। क्योंकि कैसे दूर हो गया उसका डर? क्योंकि उस पर दया किया। हमारे प्रिय भाई और बहनों, जब कोई मुश्किल में पड़ता है, किसी प्रकार का हो, क्या हम उस पर दया करते हैं? क्या हम अपने आप को हम सवाल पूछें, क्या हम उस याजक लेवी के समान हैं जो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर दया नहीं करते हैं? क्या हम उस सामरी व्यक्ति के समान हैं जो उस व्यक्ति पर वो दया किए? आगे देखें, जब यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में थे, जैसे मैं कहा कि परमेश्वर दया का सागर है, यीशु ख्रिस्त भी दया का सागर, और वे केवल सुसमाचार प्रचार नहीं किए, लेकिन लोगों का जो दुख तकलीफ, लोगों पर भलाई किए, मृतकों को जीवित किए, कोढ़ियों को चंगा किए, और लोगों में खुशियाँ लाई। और हम पापियों के लिए वो क्या हुए? बलिदान हुए। हम पापी हैं, लेकिन एक रास्ता हम सबों के लिए दे दिए, क्योंकि वे हम पर दया किए ताकि हम आनंद जीवन पाए। इफिसी 2 उसका 8 पद, इफिसी 2:8। इफिसी 2:8 यहाँ कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं। ये हम विश्वास करते हैं, यह अनुग्रह किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। और वह क्या है? ये हम सबों के लिए एक दान है, एक बख्शीश है। परमेश्वर हम पर दया किए हैं, हम पर करुणा, हम पर अनुग्रह किए हैं, और हमारे विश्वास के अनुसार वो हमारा उद्धार किए हैं, और हम सबों के लिए वो आनंद जीवन के रास्ता दिखाए हैं। यहाँ दया हम सबों को जो बुद्धि और शिक्षा की बात हम सबों के लिए बोलता है, बुद्धि और शिक्षा की बात हमारे लिए दी गई है। यहाँ नीति वचन 31 उसका 26 पद में, प्रोवर्ब्स 31:26 में यहाँ सोलोमन राजा यूँ लिखते हैं, वह बुद्धिमान की बात बोलता है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जो दया करने वाला आदमी व्यक्ति, वह बुद्धिमान से बात बोलता है, और उसका वचन, उसका बोली के शिक्षा के अनुसार होता है। दयालु आदमी का गुण ये है। यहाँ फिर से 1 कुरिन्थी 13 उसका 4 पद में, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय
जहाँ हम प्रेम का अध्याय कहा जाता है, पहला कुरिन्थी 13:3 का, ये जिसके मन में दया है वे उनके मन में प्रेम भी है। प्रेम, हम सभी से प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम करना जरूरी है। यहाँ प्रेम कहता है कि प्रेम डाह नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है कि उसको ज़्यादा प्रेम कर रहा है, इसको ज़्यादा, इसको कम, ऐसे नहीं। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जब हम किसी पर प्रेम करते हैं तो हमको घमंड नहीं होना चाहिए। ये प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम फूलता नहीं है। जैसे मैं कहा कि प्रेम घमंड नहीं करता, हमें नहीं सिखाता है प्रेम आता है। यहाँ जब हम एक दूसरे पर हम जब दया करते हैं, हम अपने करुणा दिखाते हैं, तो यहाँ पहला दूसरा पतरस 1:7, दूसरा पतरस 1:7, 2 पीटर 1:7 में हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल यहाँ लिखी है कि पहला दूसरा पतरस 1:7, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे का प्रेम, आपसी प्रेम, आपसी, जब हम किसी पर दया दिखाते हैं तो हम लोग का भाईचारे का जो प्रीति या प्रेम हम लोग क्या कहते हैं, आपस में हम लोग बढ़ाते रहें, मजबूत करते जाएं। यहाँ कोलोसी 3:12, कोलोसी 3:12, कोलोसियंस 3:12, यहाँ इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो पवित्र और प्रिय हैं, करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ कोलोसी के मंडली और हमारे मंडली, जितने भी जगत में मंडली हैं और जितने भी मसीह के अनुगामी है, सबके लिए एक वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी दयालु होने का, एक दूसरों पर दया करने का यह है। अब यहाँ दया जो क्या कहता है, क्रोध को दूर कर देता है। हाँ, दया जो हम गुस्सा होते हैं, हाँ, गुस्सा, क्रोध करने वाला कभी दया नहीं करेगा। चाहता है कि दया कहता है क्रोध को मिटा देता है। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्रोध दया मिटा देता है। तो यशायाह 54 उसका 4 पद लिखेंगे। यशायाह 54 उसका 4 पद, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यशायाह 54 उसका 8 पद, यशायाह 54 8 पद। क्रोध में आकर, यहाँ यशायाह कहता है, क्रोध में आकर मैं पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था। थोड़े समय तक मैं गुस्सा था, क्रोध था, और कहता है कि मैं कुछ पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। परंतु अब अनंत करुणा से तुझ पर दया करूँगा। हम थोड़े समय तक
ये दया या करुणा के जो उदाहरण हम बाइबल में हम देखें, और इस युग में भी हम अपने दैनिक जीवन में हम व्यवहार करते हैं और हम लोग को करना है, क्योंकि हम एक सच्चे मसीह के भक्त हैं। दया करने से हम लोग का क्या फल मिलेगा? कोई फ़ायदा है? हाँ, ज़रूर फ़ायदा है। हम जब एक दूसरे पर दया करते हैं तो हम लोग का फ़ायदा होता है। और ये जो गुण जो मैं बतलाया इस वक्त कि स्वार्थ को क्या कहता है, दूर कर देता है, गलतियों या अपराधों को क्षमा और भलाई करने की इच्छा होता है, और चरित्र हमारा परिवर्तन या बदल जाता है। अब यहाँ जो प्रतिफल हम सबों को मिलेंगे, और इसका प्रतिफल है मत्ती 25 34 से 40 तक। उससे पहले पद भी है और बाद में 40 के बाद भी है। उस समय का दृश्य है जब यीशु ख्रिस्ट सारे संसार के लोगों को दो भाग में कर देंगे। आज हम देखते हैं इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ये दो भाग ये दृष्टांत में जो दिखाया गया है, ये भेड़ और बकरी। इसमें जब दाहिने लोग से कहेगा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन दिया। जब जो अच्छे लोग हैं, जो भेड़ के में गिनाते हैं, जो दाहिने साइड में दाहिने ओर हैं, यह कहता है कि भूखे लोगों को भोजन देना, प्यासे लोगों को पानी, और परदेशियों को जगह या ठांव देना, रोगियों के पास जाकर उससे मुलाकात और उसके सांत्वना का वचन बोलना, और जो बंधुए हैं जो जेल में हैं उनके पास जाकर उनसे मुलाकात करना। और यहाँ हम पाएंगे कि अंत में उनसे कहते हैं कि जब मैं भूखा था मुझे भोजन दिया, प्यासा था मुझे पानी दिया, मैं बीमार था तो मुझे मेरे पास आ कर के मेरी सुधि ली, मेरे लिए प्रार्थना किया, जब मैं जेल में था आकर मुझको मिला और सांत्वना के वचन बताया, जब मैं परदेसी था, जब मैं आपके द्वार पर आया आपने मुझे जगह दिया। धन्य हैं वे लोग जो स्वर्गराज के वारिस होंगे। लेकिन जो बाएं ओर थे उनसे कहा, जब मैं भूखा था मुझे भोजन नहीं दिया, प्यासा था पानी नहीं दिया, बीमार था तुम लोग मुझको नहीं पूछा, साधारण भाषा में, और जब मैं जेल में था और उन लोग मुझ पर कुछ याद नहीं किया, ना मुझसे मिलने के लिए आया, और जब मैं परदेसी था और मैं आपके द्वार पर आया आपने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला और मेरे लिए थोड़ा सा जगह भी नहीं दिया। और उनसे कहा कि तुम लोग अनंत जो आग नरक में तुम लोग ना। आज हम देखें कि हम एक मसीह होने के नाते हमारे हृदय में एक दया और करुणा होने की ज़रूरत है, ताकि हम उस दाहिनी ओर में जो भेड़ हैं, हम सभी कोई ये दाहिनी ओर जो भेड़ कहलाएं और उस अनंत राज के भागी हम सब हों। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर हम सबों को आशीष दे और अपने जीवन में जो करुणा, जो अनुग्रह, जो दया की जो भावनाएं हैं हम पर, वो हम लोग हमेशा करें। और जब तक यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में ना आए और हम सब अपने आप को हम उस राज्य के लिए तैयार हों, हमारा जीवन दयामय हो, हम दयालु बने, हम एक दूसरे पर करुणा करें
हम पर अनुग्रह हो और ये अच्छे गुण हम मसीहों पर होना है। ईश्वर इस सुंदर वचन पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर वचन के लिए, और हमारे हृदय जितने हैं सबके हृदय में दया करुणा का वचन हो और हम दयालु बने और अपने राज के लिए से दूसरे के लिए तैयार हो सके। ईश्वर हम सब के साथ हो और तमाम जितने मसीह भाई बहन आज के दिन में आपके आराधना सेवा और आपके गीत भजन और आपके वचन को सुने, सबके साथ अगुवाई कीजिए। हम सबों को आशीष से यहाँ पिता कीजिए और बाकी समय हम लोग को सुरक्षित रखिए और फिर से आने वाला हफ्ता इस पवित्र दिन में आपकी हम लोग फिर से आकर के आपकी उपस्थिति में हम लोग आ सके। हम लोग के साथ अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। भग्न प्राणे তুমি প্রভু আশার প্রদীপ জালো, ভগ্ন প্রাণে তুমি প্রভু আশার প্রদীপ জালো। জীর্ণ জীবন মলিন হৃদয়, জীর্ণ জীবন মলিন হৃদয় তুমি শুচি করো। ভগ্ন প্রাণে তুমি প্রভু আশার প্রদীপ জালো, ভগ্ন প্রাণে তুমি